हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद वर्षा में। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के त्रैमासिक परीक्षा पेपर के बारे में। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो देख लेते क्या दिया हुआ। देखिए, यहाँ पर आपको समय मिलेगा 3 घंटे का। पूर्णांक आपका होगा यहाँ पर 75 अंक का। यहाँ पर कुछ देखिए निर्देश दिए हुए हैं जिन्हें आप ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है, वे उत्पादक जिन पर सभी जीव निर्भर रहते हैं। इसमें देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इस प्रकार से देखिए दूसरा नंबर दिया हुआ है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। इसमें देखिए गंगा नदी, महानदी, यमुना नदी या नर्मदा नदी। तीसरा नंबर दिया हुआ है, औसत आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है। मानव विकास, यूएल डॉलर, सीमांत आय या प्रति व्यक्ति आय। इसका देखिए फोर्थ नंबर दिया हुआ है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था। 1992 में, 1994 में, 1991 में, 1996 में। पाँचवा नंबर दिया हुआ है, बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता था। डच, स्लाव, टामटोल, इनमें से कोई नहीं। अगला देखिए 6वां नंबर पॉइंट दिया हुआ है, लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है। राजतंत्र, समानता व भाईचारा, शांति चलाना, सत्ता का मौलिक अधिकार। प्रश्न नंबर देखिए दूसरा दिया हुआ है, स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपका 6 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला इसमें दिया हुआ है, सत्य की साझेदारी खालिस्तान की आत्मा है। दूसरा नंबर दिया हुआ है, छोटा नागपुर क्षेत्र में जनजातियाँ निवास करती हैं। तीसरा है, 100 दिनों की रोजगार योजना को कहा जाता है। फोर्थ नंबर दिया हुआ है, दुनिया को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। पाँचवा, विश्व की सर्वाधिक वर्षा में होती है। छठवां दिया हुआ है, मानव विकास की रिपोर्ट संस्था जारी करती है। प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, सही जोड़े बनाई, जो कि आपके 6 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें देखिए आ और बा दो दिया हुआ है। आ में दिया हुआ है, सबसे कम साक्षरता का राज्य, एकात्मक शासन व्यवस्था, ब्रुसेल्स रालेट एक्ट, यंग यूरोप थियरी बांध। बा में दिया हुआ उत्तराखंड, बिहार, 1999, 1833, बेल्जियम, श्रीलंका। अगला फोर्थ नंबर प्रश्न दिया हुआ है हमारा, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि आपके 6 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित हुआ था। सेकंड नंबर प्रश्न दिया हुआ है, लोकतांत्रिक सरकार किसके द्वारा उत्तरदायी होती है। थर्ड नंबर प्रश्न दिया हुआ है, कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, टिहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था। पाँचवा, आधुनिक भारत का मंदिर बांधों को किसने कहा था। छठवां दिया हुआ है, रालेट एक्ट कब पारित हुआ। पाँचवा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, सत्य असत्य का चयन करके लिखना होगा आपकी, जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें भी देखिए दिया हुआ है, पहला नंबर भारतीय वन जीव अधिनियम 1972 में लागू किया। सेकंड नंबर दिया भारत में मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्यालय भोपाल में है। तीसरा, नेपोलियन का पतन 1813 में हुआ। फोर्थ नंबर दिया हुआ, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभप्रद है। अगला पाँचवा दिया हुआ, श्रीलंका में ग्रैस की समाप्ति 2009 में हुई। छठवां दिया हुआ, मानव विकास सूचकांक को HDI कहते हैं। अगला नंबर देखिए प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, मृदा संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए अथवा जलोढ़ मृदा की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, जो कि 2 नंबर के आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 7वां दिया हुआ है, मृदा निम्नीकरण से क्या आशय अथवा राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 8वां दिया हुआ, विचारधारा का आशय समझाइए अथवा उदारवाद का अर्थ लिखिए। देखिए 2-2 नंबर क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 9वां दिया हुआ, बहिष्कार शब्द का क्या अर्थ है अथवा जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ। प्रश्न नंबर 10वां दिया हुआ, प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियाँ कौन सी थी अथवा 19वीं सदी तक यूरोप में कौन सी समस्या आम थी। प्रश्न नंबर अगला दिया हुआ 11वां नंबर, श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी का क्या आधार है अथवा गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य है। प्रश्न नंबर 12वां दिया हुआ है, मनरेगा को 100 दिन रोजगार योजना क्यों कहते हैं अथवा सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 13वां दिया हुआ है, जीवन प्रत्याशा क्या है अथवा मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं से विनिमय में सहूलियत कैसे आती है। प्रश्न नंबर 14वां दिया हुआ है, मुद्रा के आधुनिक रूप कौन कौन से अथवा ऋण के औपचारिक स्रोत कौन कौन से हैं। प्रश्न नंबर 15वां दिया हुआ है हमारा, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार लिखिए अथवा भारत में संसाधन के संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए। प्रश्न नंबर 16वां दिया हुआ है, मृदा का लवणीकरण से क्या आशय अथवा नोटों का मुख्यालय कहाँ है। अगला देखिए दिया हुआ प्रश्न नंबर 17, लोकतंत्र की एक परिभाषा दीजिए अथवा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। ये देखिए आपको 2-2 नंबर क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब प्रश्न नंबर देखिए 18वां दिया हुआ है,
प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है अथवा छिपी बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। ये आपके 3 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 19 दिया, विकास में ऋण की भूमिका को समझाइए अथवा आरे हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की ज़रूरत क्यों है। प्रश्न नंबर 20 दिया है, पारिस्थितिक तंत्र क्या है। वन पारिस्थितिक तंत्र की उपयोगिता बताइए अथवा जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक लिखिए। प्रश्न नंबर 21 दिया हुआ है, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई है और यह संकट कब तक बना रहा अथवा ईस्ट इंडिया कंपनी के दुनिया भर में चलाने वाले कार्यों का केंद्र कहाँ था। प्रश्न नंबर 22 दिया हुआ है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की चरणबद्ध व्याख्या कीजिए अथवा भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या कीजिए। ये देखिए आपको 4 नंबर के क्वेश्चन दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 23 हमारा दिया हुआ है, संघीय शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए अथवा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची पर प्रकाश डालिए। तो ये भी देखिए आपको 4 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट, ये हमने आपको एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के त्रैमासिक पेपर के बारे में बताया। तो अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टूडेंट, हम आपके लिए ऐसे ही एमपी बोर्ड के त्रैमासिक परीक्षा के पेपर आपके लिए और भी लाते रहेंगे। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।